मसानी। आप सभी साधक मित्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। साधक मित्रों, आज जो मैं आपको साधना बताने वाला हूँ वो खोड़ियार माता की साधना है। और खोड़ियार माता का जो जन्म वो चारणकोल में हुआ था। और ये इन्होंने अवतार लिया था धरती के ऊपर, इन्होंने अवतार लिया था। जैसे सभी देवी देवता प्रकट होते हैं, जैसे वो प्रकट नहीं हुए थे, उन्होंने अवतार लिया था, यानी वो प्रत्यक्ष देव थे। प्रत्यक्ष इस धरती पर उन्होंने पर्चाधारी थे। जब तक वो इस धरती पर रहे उन्होंने अनेक पर्चे दिए। सिद्धराज सोलंकी की इष्ट देवी थी माँ खोड़ियार, और सिद्धराज सोलंकी इन्हीं की कृपा से पाटन के राजा बने थे। और सिद्धराज सोलंकी ही संध पारकर में जाकर हमीरिया बलोच की भैंसे वो लेके आए थे, इन्हीं की कृपा से माँ खोड़ियार की। और माँ खोड़ियार ही वो देवी है जो संध पारकर यानी कि संध की जो चौकियात देवी थी, माँ सधी सिकोतर, जिसको सधी माता भी बोलते हैं, संध की सिकोतर भी कुछ लोग कहते हैं और संध की सधी भी कहते हैं, जिनकी पूजा गुजरात में कड़ा में इनका मंदिर है। तो माँ खोड़ियार ही वो देवी है जो उस माता को गुजरात में लेके आए थे। तो ऐसा माता का इतिहास है और बहुत ही ज़्यादा है। इनके पर्चे, इनकी अगर आप इष्ट मानकर, जिनकी भी माँ खोड़ियार इष्ट देवी है, तो उनको माँ खोड़ियार की आराधना करने से उनके प्रत्यक्ष उनको प्रमाण इनका मिलता ही है। देखिए, इनकी जो साधना है वो सात्विक विधि से करनी चाहिए। इनको तामसिक आहार कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये देवी सात्विक देवी है। और ये राजसिक भी तरीके से आप इनको पूछ सकते हो। साधक अगर इनको प्रसन्न कर लेता है तो उसको राजपाट, ऐश्वर्य आदि से परिपूर्ण माता खोड़ियार कर देती है। और इनका जन्म भगवान भोलेनाथ की कृपा से हुआ था। तो जो भी साधक माँ खोड़ियार की आराधना करता है तो उसको भगवान भोलेनाथ की भी पूजा करनी चाहिए। श्रावण महीना चल रहा है, तो उसमें अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के बाद माँ खोड़ियार की आराधना करोगे, इनकी उपासना करोगे, इनकी साधना करोगे, तो अवश्य ही माँ खोड़ियार का आपको जो पर्चा है, जो इनकी साधना का जो रिजल्ट है, वो आपको देखने को मिल ही जाएगा। और इनकी साधना में एक खास ध्यान रखना है कि आपको 9 दिन तक भूमि शयन करना है। लाल चंदन की माला पर आपको पाठ करना है प्रतिदिन। साधन का समय आपको फिक्स रखना है। किसी भी रविवार के दिन से आप ये साधना चालू कर सकते हो। इनको लापसी या फिर सवा सेर चावल का आप इनको नैवेद्य दे सकते हो। इनको सूखड़ी का भी भोग आप सवा सेर यानी 650 ग्राम सूखड़ी का भोग भी आप लगा सकते हो। साधना के जब समापन होता है, जो अनुष्ठान आपका पूर्ण होता है, उसके बाद आपको 7 छोटी बच्ची को, 7 कुंवारी बच्चियों को आपको भोजन कराना है अपने घर में, और उनको यथाशक्ति जो भी दक्षिणा है वो आपको देनी है। इससे माँ खोड़ियार प्रसन्न हो जाती है और साधक की सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। जब साधना आप आरंभ करोगे तो इनमें साधना काल में अगर साधक को रात्रि काल में सपने में मगरमच्छ दिखाई दे तो समझ जाना कि माँ खोड़ियार आप पे प्रसन्न है, अति प्रसन्न है, क्योंकि जो मगरमच्छ है ये माँ खोड़ियार की सवारी माना जाता है। और माँ खोड़ियार पाताल लोक में अमृत कलश लेने गई थी मगर के ऊपर सवार होकर। तो इनका जो इतिहास है वो बहुत ही भव्य है। और माँ खोड़ियार को एक बार आप अगर इनकी साधना कर लोगे, अगर ये सिद्ध हो गई तो मित्रों बेड़ा पार हो जाता है। इतना इनका पावर होता है। माँ खोड़ियार के साथ साथ आपको भोलेनाथ की भी पूजा करनी चाहिए। भोलेनाथ की पूजा करने से माँ खोड़ियार अति प्रसन्न हो जाती है और तुरंत ही सिद्धि आपको दे देती है। तो ये जो मंत्र है, मैं आपको मंत्र जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, हिंदी में लिख के दूंगा, ताकि आप सबको जो भी साधना करना चाहे वह साधना आराम से कर सकता है। और इसका अनुष्ठान भी मैंने समझा दिया है। लाल चंदन की माला लेके लाल आसन पर बैठकर आपको माँ खोड़ियार की आराधना करनी है। साधना का समय फिक्स रखना है। रविवार के दिन साधना चालू करनी है। भूमि शयन करना है आपको, ठीक है। साधना का जो कक्ष है जहाँ पे आप साधना करते हो उसी जगह पे माता जी के मंदिर के सम्मुख नीचे आपको पथारी करके वहाँ पे ही सोना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यह आराधना करनी है। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको सही से उपलब्ध हो जाए। जय माँ मसानी, जय माँ खोड़ियार।